वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के टॉपिक में एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें कुछ इंप्लीकेशन आई 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के रिवैल्यूएशन मॉडल से भी रेलिवेंट है। ये स्प्रिंग 2021 के अटैम्प्ट का क्वेश्चन है और इसका टाइटल है एस्ट्राजेनेका लिमिटेड। तो क्वेश्चन की डिटेल्स हैं कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू एस्ट्राजेनेका लिमिटेड। और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में हमें शेयर होल्डर इक्विटी दी हुई है 1 जनवरी 2020 को, यानी ये हमारा ओपनिंग बैलेंसेज हैं जिसमें शेयर कैपिटल और पार वैल्यू जहन में रखनी है कि ₹100 है। सो 250 मिलियन, फिर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, लैंड और बिल्डिंग का अलग अलग बताया हुआ है, लेकिन अगर टोटल कर लें तो 45 मिलियन बनता है। फिर प्रॉफिट एंड ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एज पर द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 अमाउंटेड टू ₹45 मिलियन एंड ₹5 मिलियन रिस्पेक्टिवली। थर्ड इंफॉर्मेशन में डिविडेंड दिया हुआ है फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। इसमें अब जो 2019 है उसका फाइनल बोनस डिविडेंड है 20% का, और इंटरिम कैश डिविडेंड जो है वो 10% का है। तो हमें जो इसमें से रिकॉर्ड करना होगा वो बेसिकली ये 20% रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि 2019 का जो फाइनल है वो 20 में रिकॉर्ड होगा। इसी तरह 20 का इंटरिम रिकॉर्ड होगा जो कि डिक्लेयर हो रहा है विद हाफ ईयरली अकाउंट्स। और जो 2020 का फाइनल है वो हम अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे 2020 में, वो क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2021 में रिकॉर्ड होगा। इसके बाद हमारे पास फोर्थ इन्फॉर्मेशन है जिसमें ये बताया हुआ है कि एल यूज रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इट्स लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि हमें ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस में जो बैलेंस है उससे भी पता चल रहा है। द रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैव बीन असेस्ड एट 31 दिसंबर 2020, यानी ईयर एंड पर भी रिवैल्यूएशन हुई है, बट नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो ऊपर प्रॉफिट वगैरह की फिगर है उसके अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया गया। रेलिवेंट डिटेल्स आर एज अंडर। तो लैंड और बिल्डिंग की हमें जो बिफोर इवेल्यूशन कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई हैं, लैंड की ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन नहीं है। और फिर रिवैल्यूड अमाउंट जो ईयर एंड पर असेस की गई हैं वो दी हुई हैं, जिसकी बेस पर हम रिवैल्यूशन गेन और लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। अपेरेंटली यहाँ पर हमें वैल्यू नज़र आ रही है कि कम हो रही है, तो यहाँ पर रिवैल्यूशन लॉस होगा जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर करें एएल एस्ट्राजेनेका लिमिटेड की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। कॉलम फॉर टोटल एंड कंपैरेटिव फिगर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। 2019 का सारा डाटा नहीं है ऐसा जिसको हम के बेस पर हम वैसे भी बना सकें, तो हम सिर्फ 2020 का ही बना सकते हैं। और टोटल का कॉलम वैसे हम बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उस पर हम वक्त नहीं लगाएंगे और इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो आंसर हम मेंशन करेंगे, एंटिटी का नाम लिखेंगे एस्ट्राजेनेका लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं हम 31 दिसंबर 2020 के ईयर एंड के लिए। यहाँ पर जो हमारे रेलिवेंट कॉलम है जिस तरह क्वेश्चन में बताया हुआ है कि शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन अर्निंग बनेंगे। और इसमें जनरल रिजर्व नहीं है, इसके अलावा टोटल का कॉलम भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो रेलिवेंट हमें दिया हुआ है सिर्फ उसी को हम फोकस कर रहे हैं। फिगर्स क्योंकि मिलियन में है तो हम वही प्रिसिशन लेवल यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो दिसंबर 20 का ईयर एंड है, तो 1 जनवरी का जो स्टार्ट होगा वहाँ से हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेज हैं। सो इंफॉर्मेशन वन को यूज़ करते हुए हम ओपनिंग बैलेंसेस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। वी हैव 250, 138, 142 की रिटेन अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस का टोटल कर लें तो 45। तो ये सारे जो हमारे पास अमाउंट्स थी इनको हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया। इसके बाद हमें प्रॉफिट की फिगर दी हुई है, लेकिन इसमें कुछ प्लस माइनस होगा, क्योंकि नीचे जो रिवैल्यूएशन दी हुई है उसमें कुछ रिवैल्यूएशन लॉस भी है। वैसे तो रिवैल्यूएशन लॉस हम सरप्लस के अगेंस्ट चार्ज करेंगे, लेकिन अगर सरप्लस से एक्सीड कर रहा हुआ तो फिर वो अमाउंट हमें प्रॉफिट और लॉस में चार्ज करनी पड़ेगी। तो प्रॉफिट की फिगर की तरफ हम ज़रा बाद में आते हैं। अब हम देखते हैं डिविडेंड को। तो पहले हम लास्ट ईयर का जो फाइनल बोनस डिविडेंड है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, 20%।
वैसे तो आप इसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड भी ले सकते हैं कि जी 250 मिलियन है, इसका 20%, क्योंकि पार वैल्यू पर भी होना है तो दैट वुड बी 50 मिलियन। तो अगर हमने इनकॉर्पोरेट करना हो तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 20% कैलकुलेट करके 250 मिलियन का आप यहाँ पे ले सकते हैं, और क्योंकि डिविडेंड के तौर पर है तो इसलिए रिटर्निंग में से लेस किया। बट इसकी अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 250 मिलियन रुपीज़ का शेयर कैपिटल है, 100 रुपीज़ का एक शेयर है हमारा, दैट वुड बी 2.5 मिलियन शेयर, और 20% बन जाएगा बेसिकली 0.5 मिलियन, और ₹100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी वुड गेट द आंसर 50 मिलियन। तो ये इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और जैसे हमने डायरेक्ट 20% कैलकुलेट किया था तो वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारा जो रेलिवेंट डाटा है उसमें इंटरिम डिविडेंड रिकॉर्ड कर लेंगे 2020 का, फाइनल डिविडेंड तो नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड, तो 12% रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली ये 12% अब 300 मिलियन पर हमें अप्लाई करना होगा, तो इसकी कैलकुलेशन बना लेते हैं। 36 मिलियन। तो डिविडेंड कैश डिविडेंड है, रिटेन अर्निंग में से हमारा लेस हो जाएगा, टोटल का कॉलम हम नहीं बना रहे। अब जो रिवैल्यूएशन मॉडल है उससे रिलेटेड हमें चीज़ें दी हुई हैं तो उसको भी हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, और इसमें क्योंकि रिवैल्यूएशन ईयर एंड पर हो रही है तो जो ट्रांसफ़र है 5 मिलियन का ये हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का जो ट्रांसफ़र है वो हम रिकॉर्ड कर देते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस से अमाउंट आउट हो जाएगी और रिटर्निंग में इंक्लूड कर देंगे। अब हम आते हैं और जो रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट रिवैल्यूएशन से पहले 180 है, लैंड की 75 है, दोनों में हमें नज़र आ रहा है कि लॉस हो रहा है। सो इस डाटा को एक अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्किंग में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, वरना इधर से हम शॉर्टकट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैरिंग वैल्यू है हमारे पास, लैंड की गिवन है 75, बिल्डिंग की 240 माइनस 60 बन जाएगी 180 मिलियन। इसके बाद जो अमाउंट जिस पर हम रिवैल्यू कर रहे हैं वो भी गिवन है 65 एंड 158। तो दोनों में वैल्यू कम हो रही है तो हम रिवैल्यूएशन लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। लैंड पर हमारा रिवैल्यूएशन लॉस 10 मिलियन का है, बिल्डिंग पर हमारा रिवैल्यूएशन लॉस 22 मिलियन। अब अगर हम देखते हैं कि हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना अवेलेबल है तो वो भी देख सकते हैं। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस जो का जो बैलेंस है अवेलेबल वो हमें देखना चाहिए। अब क्वेश्चन के हिसाब में अगर आप देखें तो 25 का लैंड में है और बिल्डिंग में 20, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 5 की है, तो 20 में से 5 का जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो बाकी रह जाएगा 15। तो लैंड का तो जितना ओपनिंग बैलेंस बताया हुआ है उतना अवेलेबल था इस लॉस की एलोकेशन से पहले, दैट इज़ 25। बिल्डिंग में 5 का क्योंकि ट्रांसफ़र हो गया तो वो रह जाएगा 15। अब इस हिसाब से अगर हम लॉस की एलोकेशन कर लेते हैं तो लैंड पर अगर आप देखें तो 10 का लॉस हुआ है, 25 का सरप्लस में बैलेंस मौजूद है, तो आप अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में चार्ज करेंगे 10, और बाकी जो 15 का रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस है वो शो होता रहेगा। तो
उसमें कोई ऐसा इशू की बात नहीं है, वो 15 का हमारा बैलेंस शो हो रहा होगा। अभी जब हम सारी वर्किंग कर लेंगे तो वो नेट आपको 15 का शो होता हुआ नज़र भी आ जाए। अच्छा, अब जो बात है इसमें बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग पे लॉस 22 का है, जबकि रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस 15 का अवेलेबल है। तो मैक्सिमम ओसीआई में तो हम 15 ही चार्ज कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हमें प्रॉफिट और लॉस में चार्ज करनी पड़ेगी, दैट इज 7। तो इस तरह से इसका लॉस टोटल हमारा बनेगा 22, इसका तो 10 ही है। तो अब ये हमारे पास अमाउंट आ गई कि हमें प्रॉफिट और लॉस में 7 की अमाउंट चार्ज करनी है। तो एक पॉइंट ये हो गया। तो प्रॉफिट हमारा जो है वो एडजस्टमेंट से पहले, क्योंकि ये चीज़ इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी, उससे पहले 45 का है। तो 45 मिलियन के प्रॉफिट में 7 का जब लॉस रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन का, तो फिर हमारी अमाउंट्स आ जाएंगी। तो लेट्स रिकॉर्ड टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम। इसमें हम प्रॉफिट को सेपरेट लिख देते हैं, 45 माइनस 7 दैट वुड बी 38, जो कि रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाएगा। फिर अब हम अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में जो इफेक्ट है वो भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जो कि हमारी वर्किंग वन जिस पर बनी हुई है। तो जो अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में हमने लॉस चार्ज किया है 10 का लैंड पे, 15 का बिल्डिंग पे, तो टोटल 25 का चार्ज करेंगे। अब हम सारी क्यू के डाटा को इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, तो टोटल्स कर सकते हैं। हमारे पास शेयर कैपिटल का जो टोटल बनेगा दैट वुड बी 300 मिलियन। शेयर प्रीमियम के अंदर तो कोई चेंज नहीं आया, 138 पर ही रहेगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस 45 में से 5 का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन पे ट्रांसफर हुआ, 25 का लॉस रिकॉर्ड हो गया, तो बाकी 15 बच जाएगा। और जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया था कि ये 25 में से 10 का एलोकेट हुआ, तो बाकी 15 ये बच जाना चाहिए लैंड से रिलेटेड। तो ये 15 लैंड से रिलेटेड है, बिल्डिंग से रिलेटेड वाला तो ख़त्म हो गया। इसी तरह रिटेनिंग के कॉलम का टोटल करते हैं, तो दैट इज़ 99 मिलियन। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाएं, साथ ही एक रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट भी थी जो इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी। उसको इनकॉर्पोरेट करने से हमारे प्रॉफिट की फिगर भी कम हुई, और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम का लॉस, बेसिकली लॉस हम रिवैल्यूएशन अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड हुआ, तो उससे रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारा डिक्रीज हुआ। ये इम्पैक्ट भी हमने रिकॉर्ड करने थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।